हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट इज़ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसे ध्यान से समझिएगा, बस सिर्फ ध्यान से समझने की जरूरत है इस टॉपिक को, और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम इस टॉपिक को थ्रू हम सम्स के थ्रू क्लियर करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट सम है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें इक्वेशन दी हुई है, हम इस इक्वेशन को एक तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सेकंड पे क्या करना है, उसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन मींस ऑन द ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट मींस ऑन द ग्राफ। सबसे पहले हम इसको, हमारे पास फर्स्ट सम है x इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, x इक्वल टू 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारे पास क्या होता है, जैसे करके एक लाइन होती है, उसके सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नेगेटिव नंबर। हम नंबर लाइन के ऊपर कितने मर्जी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ध्यान से समझिएगा। जब हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, चाहे वो एक्स एक्सिस के लिए है, चाहे वो वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस का केस हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। उसमें क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। पहले सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नेगेटिव नंबर, दोनों तरफ एरो लगा देने हैं। आपने ना तो यहाँ पे x डालना है, ना ही यहाँ पे x डैश डालना है। नंबर लाइन जब भी आपने ड्रा करनी है, सिर्फ एरो लगा के छोड़ देने हैं। इसके ऊपर आपने x एक्सिस या y एक्सिस को डिनोट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने डिनोट कर दिया तो वो सम गलत हो जाएगा। हमने बार क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू 2 ऑन द नंबर लाइन। हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर लाइन ड्रा की, उसके ऊपर सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर। हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पॉजिटिव किधर है, 2 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, ये आ गया 2। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 2 के ऊपर एरो लगाया, ऊपर लिख दिया x इक्वल टू। ये हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब हमने सेकंड पार्ट क्या करना है, वही रिप्रेजेंट x इक्वल टू 2 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें x इक्वल टू 2 को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन में कैसे करेंगे, वी रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ। हम इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ ड्रा कर दिया। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रा किया x एक्सिस और y एक्सिस। हमें क्या चाहिए था, वी राइट x इक्वल टू 2। आई वांट टू रिप्रेजेंट x इक्वल टू 2 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये देखिए x इक्वल टू पॉजिटिव 2 किधर है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, वो सी राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, जहाँ पे 2 है वहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी, उसके दोनों एंड्स पे क्या लगा दिए, एरो, साथ में लिख दिया x इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी पोजीशन भी बतानी है। हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज अ लाइन। x इक्वल टू 2 जो हमने लाइन ड्रा की है वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है, वो y एक्सिस के पैरेलल। देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, नहीं देखो सामने किसके है, वो y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना उसका, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स टू राइट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की किस तरफ है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये लाइन y एक्सिस के किस है, राइट हैंड साइड पे, तो लिख दिया 2 यूनिट्स टू राइट ऑफ y एक्सिस। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम। देखिए हमारा नेक्स्ट सम क्या है, हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है y प्लस 3 इक्वल टू 0 को एक तो नंबर लाइन के ऊपर, एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। सबसे पहले हमने किया y इक्वल टू प्लस 3 था, ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस 3। अब मैं y इक्वल टू माइनस 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखिए, चाहे हमें नंबर लाइन के ऊपर x को रिप्रेजेंट करना है, चाहे y को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में ही बनानी है, ऐसे नहीं बनानी है। हमेशा किस वे से बनानी है, हॉरिजॉन्टल वे में, नॉट लाइक वर्टिकल। ऐसे नहीं बनानी, हमेशा हॉरिजॉन्टल में बनानी है। चाहे x को रिप्रेजेंट करना है, चाहे आपने y को रिप्रेजेंट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइन ड्रा कर दी। जब मैंने नंबर लाइन ड्रा की, मैंने बताया क्या, दोनों तरफ क्या लगा दिए, एरो। यहाँ पे आपने x एक्सिस और y एक्सिस कुछ भी नहीं निकला। हमारे पास सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पे ऑल पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल नेगेटिव नंबर, ये तो आपको पता ही है। अब मैंने क्या लिखना है, y इक्वल टू माइनस 3। मैंने y इक्वल टू माइनस 3 को रिप्रेजेंट करना है। माइनस का 3 किधर है, माइनस का 3 ये रहा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमने एरो लगाया, क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस 3। आई रिप्रेजेंट y इक्वल टू माइनस 3 ऑन द नंबर लाइन। अब मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू माइनस 3 को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। वी रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ। हम इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए
हमने क्या रिप्रेजेंट करना था, y इक्वल टू -3। पहले तो मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रा कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस। अब मुझे क्या चाहिए, y इक्वल टू -3, मुझे चाहिए y इक्वल टू -3। आई सी -3 किधर है, y का लोअर साइड पे, ये रहा, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी। अब देखिए ये लाइन किसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन है y इक्वल टू -3, ये मैंने ड्रा किया, ये x एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, मैंने लिख दिया y इक्वल टू -3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस से पैरेलल है, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। ये बिलो है जो अपर साइड पे एक्सिस के बिलो x एक्सिस। ये था हमारे, हमें इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट कर दिया और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट सम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है, रिप्रेजेंट 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 ऑन द नंबर लाइन आल्सो ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हम फर्स्ट सम का एक थर्ड पार्ट कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x इक्वल टू 9 इधर प्लस का था, ट्रांसपोज करके क्या बन गया, -9। x की वैल्यू क्या आ गई, -9/2। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, इक्वल टू -4.5। जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, आगे माइनस है, क्या आ गया, -4.5। हमारे पास क्या बन गया, x इक्वल टू -4.5। फर्स्टली हमें इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। वैसे ही पहले हमने एक लाइन ड्रा कर ली, उसके दोनों तरफ एरो, x एक्सिस और y एक्सिस कुछ भी नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास सेंटर में क्या है, 0, राइट हैंड साइड पे आल पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आल नेगेटिव नंबर्स। हमें फाइंड क्या करना है, -4.5। वी नो -4.5 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। ये 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा, नेगेटिव का है तो किधर आ जाएगा, इधर। -4 एंड -5 के बीच में ये आ गया सेंटर पे -4.5। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, एरो लगाया, लिख दिया x इक्वल टू -4.5। वी रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, नाउ वी रिप्रेजेंट x इक्वल टू -4.5 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। वी रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ। हम इसे जब कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के ऊपर। जब हम इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, देखिए हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमें रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू -4.5। x इक्वल टू -4.5 किधर आएगा, ठीक है, x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया। -4 और -5 के सेंटर में क्या आ गया, -4.5। ये रहा -4.5। हमने क्या किए, लाइन ड्रा कर दी, इसको दोनों एंड्स पे लगा दिए। ऐसे हमने x इक्वल टू -4.5 को रिप्रेजेंट कर दिया कार्टेशियन प्लेन पे। अब हमने लिखना क्या है नीचे, x इक्वल टू -4.5 इज अ लाइन। ये लाइन आ गई, किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल आ रही है, किसके सामने आ रही है, ये y एक्सिस के, इज पैरेलल टू y एक्सिस। कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस है -4.5 एज अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट। डिस्टेंस कितना है, 4.5 यूनिट है। कितना, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। किसके लेफ्ट पे आ गई, y एक्सिस के लेफ्ट पे आ गई। जब हमने डिस्टेंस वर्ड यूज करना है तो हमने हमेशा पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी। तभी मैंने लिखा है एज अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। किसके लेफ्ट में आ गई, y एक्सिस के लेफ्ट में आ गई। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। हमारे नेक्स्ट सम में क्या है हमारे पास, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 13 इक्वल टू 0 एज अ इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। हमें क्या करना है, इसको 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल में। हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला सम आ गया जो हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। अब देखिए 1 वेरिएबल क्या है हमारे पास, 2x प्लस 13 इक्वल टू 0। क्या बन गया, 2x इक्वल टू, इधर 13 प्लस का है, ट्रांसपोज करके आ गया -13, x की वैल्यू आ गई -13.2, सॉल्व करके आ गया -6.5। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल में। जब हमने 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास ओनली क्या दिया हुआ है, x। सेकंड वेरिएबल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्या चाहिए हमें, y। उसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, ये बन गई 2 वेरिएबल। तो क्या आ गया, 2x प्लस 0y, इधर 13 प्लस का है, इधर ट्रांसपोज करके किस चीज से आ गया, माइनस का। 0 इंटू वाई तो 0 ही होता है, तो हमारे पास क्या रह गया, 2x इक्वल टू -13। x की वैल्यू क्या आ गई, -13.2, सॉल्व करके आ गया -6.5। नाउ आई रिप्रेजेंट x इक्वल टू -6.5 ऑन द ग्राफ। अब मैं -6.5 को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नाउ सी x इक्वल टू -6.5। ये देखिए मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। आई वांट टू रिप्रेजेंट x इक्वल टू -6.5। x का माइनस किधर आएगा,
लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया -6.5, -6.5 आ गया। तो मैं अब क्या करूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे -6 और -7 के बीच लाइन थी, तो क्या आ गया, यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया और लाइन ड्रा कर दी x इक्वल टू -6.5। ये लाइन किसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैंने लिख दिया x इक्वल टू -6.5 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.5 यूनिट। डिस्टेंस कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव 6.5 यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये रहा y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। ये था हमारा नेक्स्ट सम। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब हमारा नेक्स्ट सम है सोल्व द इक्वेशन 3x plus 2 equal to x minus 8 and represent the solution on the number line and second on the Cartesian plane। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x plus 2 equal to x minus 8। हमें इसे सॉल्व करना है। क्या आ गया, जब सॉल्व करेंगे 3x plus 2 x minus 8, जैसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। हम x को एक तरफ ले आएंगे, जो कॉमन नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर है उसको एक तरफ ले जाएंगे। क्या आ गया, 3x इधर x प्लस का है, इधर ट्रांसपोज करके आ गया माइनस का, -8 इधर 8 2 प्लस का है, ट्रांसपोज करके आ गया -2। तो क्या आ गया, 3x minus x 2x -8 -2 -10। सॉल्व करके क्या आ गया, -10.2x की वैल्यू आ गई -5। फर्स्टली वी रिप्रेजेंट x इक्वल टू -5 ऑन द नंबर लाइन। वैसे ही मैंने नंबर लाइन ड्रा कर दी। एक बात का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, जब हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो हमने दोनों तरफ सिर्फ एरो लगाने हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं लिखना। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सेंटर में आ गई हमारे पास 0, राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल नेगेटिव नंबर। हमें रिप्रेजेंट करना था x इक्वल टू -5। -5 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ गया -5। इसके ऊपर एरो लगाया, क्या बन गया, x इक्वल टू -5। नाउ आई रिप्रेजेंट x इक्वल टू -5 ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब मैं x इक्वल टू -5 को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा। वो अब कैसे करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। हम कैसे करेंगे, ये रहा देखिए मेरे पास x इक्वल टू -5। पहले मैंने ग्राफ ड्रा किया, x एक्सिस और y एक्सिस। अब मेरे पास क्या है, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस, ये आ गया -5। मैंने यहाँ से लाइन ड्रा की, ऊपर और अपर साइड लोअर साइड पे एरो लगा दिए। अब देखिए ये लाइन मेरे पास किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस के है। डिस्टेंस कितने पे है, 5 यूनिट्स है। किस साइड पे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। मैंने वही बात नीचे लिखी है, x इक्वल टू -5 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। डिस्टेंस कितना है इसका, 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। किसके उसके लेफ्ट पे है, y एक्सिस के लेफ्ट पे है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन पता करनी है जो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, उन पॉइंट से पास कर दिए। ये हमारे पास पॉइंट दे दिए, हर एक पॉइंट्स की अलग अलग इक्वेशन बनेगी। इन सम्स को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इन सम्स को करने के लिए ट्रिक बताऊंगा, उसे ध्यान से समझिएगा, आपका कोई भी सम रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लिख दिया लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है वो किस टाइप की होती है, वो होती है y इक्वल टू a टाइप की। y इक्वल टू a टाइप का मतलब क्या है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर तो हमारे पास आ गया लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो हमने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू किसी नंबर की फॉर्म में। वो नंबर कौन सा होगा, हमें y इक्वल टू जो y वाला नंबर है, ये हमारे पास फर्स्ट होता है x एक्सिस का, सेकंड होता है y एक्सिस का। अगर तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, हमें y इक्वल टू लिख के जो y वाला नंबर है वो लिख देना है। अगर इसके वाइस वर्सा, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती तो हम x इक्वल टू x वाला नंबर लिख देते। इतनी बात का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसके बाद हम करेंगे y एक्सिस वाला सम। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम इन पॉइंट्स के लिए इक्वेशंस ड्रा करनी है जो पैरेलल है x एक्सिस के। मैंने सबसे पहले लिख दिया लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वैल्यू ऑफ टाइप y इक्वल टू a। किस टाइप की होती है, y इक्वल टू a टाइप की। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या आएगा, मैंने क्या है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो हमने क्या करना है, ओनली y वाला पॉइंट लिख देना है। जो y का पॉइंट है सिर्फ y लिख देना है। क्या आ गया, y इक्वल टू 3। फर्स्ट में क्या था, पॉइंट 3 का था। सेकंड देखिए 0 -4, हमने कोई भी साइन चेंज नहीं करना, जैसा दिए हुए प्लस का या माइनस का वही सेम का सेम लिख देना है। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन में, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस क्या आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -4, क्या आ गई, y इक्वल टू -4। ऐसे हमारे पास थर्ड सम क्या था, 2
-5। हमें इसका इक्वेशन ड्रा करनी थी, हमें लिख दिया सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आएगी, y इक्वल टू -5। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ पार्ट है 3,4। हमें क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4, y इक्वल टू 4। इस बात का ध्यान रखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हमें इक्वेशन ड्रा करनी है, तो मैंने y का नंबर सपोज करिए यहाँ पे आया था दैट पासिस थ्रू 3,4 पैरेलल टू एक्स एक्स, तो लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल टू 4। हमें सिर्फ y वाला नंबर उठाना है और उससे इक्वल टू y इक्वल टू जो भी नंबर है वो लिख देना है, अगर हमें लाइन दी हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। अब हम करते हैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट सम है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। हमने लास्ट सम में किया था, इक्वेशन ड्रा करनी थी, वो क्या थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की थी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल है और इन पॉइंट से पास कर रही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी ऑफ द टाइप, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इज ऑफ टाइप x इक्वल टू a। इस बात का ध्यान रखना है, अगर तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वैल्यू आती है y की, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वैल्यू आती है x की। इस बात को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपका सम रॉन्ग नहीं होगा। क्या कह रहा है, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वैल्यू लिखनी है y की, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वैल्यू लिखनी है x की, x इक्वल टू जो भी x का वैल्यू है वो लिख देनी है। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 4,0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 4। ऐसे देखिए हमारा सेकंड सम क्या है, -2,0, यहाँ पे क्या आ जाएगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। ऐसे ही थर्ड सम में 3 और 5, इसमें क्या आ जाएगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस क्या आएगी, x इक्वल टू 3। ऐसे हमारे पास फोर्थ सम में क्या है, -4, -3, रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, x की वैल्यू क्या आएगी, -4। एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखनी है, अगर जीरो है तो जीरो लिखनी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपने अपनी तरफ से साइन चेंज नहीं करने। तो इस समय क्या आ गया, पैरेलल टू y एक्सिस क्या आ गया, x इक्वल टू -4। ये आ गई हमारी इक्वेशन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।